हेलो दोस्तों, मैं रोहित गोयल टैक्स प्रोफेशनल आज आपके सामने फिर से। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे जीएसटी से जुड़े कुछ फायदे और नुकसान के बारे में। तो दोस्तों आज हमारे पास एक क्लाइंट है जिन्होंने हमसे पूछा, सर मैं कुछ छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मुझे जीएसटी नंबर लेना है, तो आप मुझे कुछ ऐसे फायदे बताइए जीएसटी नंबर लेने के, और कुछ जो भी फायदे हैं जो भी नुकसान है वो दोनों बताइए, ताकि मैं अपनी जीएसटी लेने के बाद उस बिजनेस को किस तरीके से चला सकूं, किस तरीके से एक्सपेंड कर सकूं, ये सारी चीजें मुझे आप बताइए। दोस्तों सबसे पहले हमने फायदे बताए। तो सबसे पहले फायदा हमने बताया, यदि आप कोई भी जीएसटी लेते हैं और आप परचेस करते हैं एंड सेल भी करते हैं, तो आप जो भी परचेस करके लेके आएंगे वहां पर आईटीसी यानी कि जो भी हम परचेस करेंगे और उस परचेस पे दिए हुए टैक्स को हम क्लेम कर सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म के तौर पर, यानी कि आईटीसी के तौर पर उस परचेस को हम परचेस पे दिए हुए जीएसटी को क्लेम कर सकते हैं। यानी कि अब हमें केवल सेल का जो आउटपुट होगा वही नहीं देना है, केवल सेल के आउटपुट में से जो हम पहले से परचेस कर जीएसटी दिया है उसको हम क्लेम कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट उन्हें हमने बताया, यदि आप किसी बड़ी फर्म या किसी बड़ी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है, क्योंकि जीएसटी नंबर लेने से आपको ये बेनिफिट होगा, तभी जाके आपसे वो कंपनी जुड़ेंगी, क्योंकि उन्हें भी अपना आईटीसी क्लेम करना है और आपको भी अपना आईटीसी क्लेम करना है। यदि आप जीएसटी नहीं लेंगे तो वह आप उनसे परचेज नहीं कर पाएंगे और ना ही वो आपको कोई भी आईटीसी क्लेम करने की परमिशन दे पाएंगे, क्योंकि आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होंगे। तीसरी बात हमने उन्हें बताई, यदि आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, यानी कि आप मीशो, अमेजन या फ्लिपकार्ट किसी भी अदर प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, तो वहां पर आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि ये सारी कंपनियां बिना जीएसटी किसी भी पर्सन को अपना कोई भी गुड्स नहीं सेल करती हैं। यानी कि चौथा पॉइंट उन्हें हमने बताया, यदि आप किसी भी अदर स्टेट से परचेस करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, यानी कि सपोज दैट आज हम यूपी में काम करते हैं तो हमें केवल लोकल से ही काम करना होगा, क्योंकि जब हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं होगा तो हम अदर स्टेट में माल सेल आउट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सारे फायदे हमने उन्हें गिनाए। अब बात करते हैं नुकसान के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहली बात उन्हें हमने बताया कि यदि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको सबसे पहले जितने भी कंप्लायंस हैं जीएसटी की वो पूरी करनी होगी। सपोज दैट यदि आपको जीएसटी लेना चाहते हैं तो आपको आधार नंबर और पैन कार्ड दोनों लिंक होने चाहिए, यदि वह नहीं होंगे तो आपको जीएसटी नहीं मिलेगा। दूसरी बात, यदि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट की कंप्लायंस है उन्हें पूरी नहीं करते हैं, तो आपको नोटिस भी आ सकता है, लायबिलिटी आपकी पैदा हो सकती है और आपका रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल भी हो सकता है। तीसरी बात, यदि आप हमने उन्हें बताया, यदि आप 6 महीने तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन लेने के 6 महीने के दौरान आप कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, ना ही नील के ना ही कोई सेल परचेज के, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमने उन्हें बताई, तब उन्हें समझ में आया कि मुझे ये सारी कंप्लायंस पूरी करनी होंगी और जीएसटी लेना होगा। तो दोस्तों इन चीजों को ध्यान रखिए और सारी चीजों को कंप्लायंस को पूरा करिए। इस तरीके के वीडियो जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।